लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। देखिए, जितना समय विपक्षियों ने हंगामे के कारण बर्बाद कर दिया, उतने समय में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा की जा सकती है, दिल्ली ब्लास्ट और आतंकवाद पर चर्चा की जा सकती थी। क्या आप जानते हैं कि सदन चलाने का एक दिन का खर्चा कितना आता है? हर मिनट करीब 6 लाख रुपए। पक्ष में रहने के अगर टिप्स चाहिए हो तो मैं बता दूं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कभी कभी यह भी लगने लगता है कि देश का लोकतंत्र इतना कमजोर तो कभी नहीं था। अब आप सोचेंगे कि मैं भाजपा या कांग्रेस की तारीफ या फिर निंदा करूंगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वास्तव में आज का मुद्दा किसी सरकार या पार्टी की निंदा या फिर तारीफ से जुड़ा नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ जनता के मुद्दे की बात करने वाले हैं और किसी पार्टी नहीं, बल्कि सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंत्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसद में क्या होता है? संसद में जनता और देश की भलाई के लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और मिलकर किसी भी कानून या विधेयक को पास किया जाता है। संसद के अंदर हमेशा से इस देश में पक्ष और विपक्ष शांति से एक दूसरे को सुनते आए हैं, बहस होती आई है, चर्चा होती आई है, लेकिन हमेशा दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात को धैर्य के साथ सुना है, समझा है। फिर चाहे वो वाजपेयी का समय हो या फिर मनमोहन सिंह का, नेहरू का समय हो या फिर इंदिरा गांधी का, आपातकाल के दौर को अगर हटा लिया जाए। लेकिन आज संसद की स्थिति क्या है? दोस्तों, आज के समय की संसद के यह हाल है कि सत्ता पक्ष और भारत के प्रधानमंत्री को खुद विपक्ष से यह कहना पड़ता है कि आओ चर्चा करें, बात करें। आज के समय प्रधानमंत्री को विपक्ष को यह कहना पड़ता है कि विपक्ष में रहने के टिप्स चाहिए हो तो मैं बता दूं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि चुनाव के समय की लड़ाई को सदन के अंदर मत लाइए, सदन में हम मिलकर नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, भारत का विपक्ष आज के समय इतनी कमजोर स्थिति में है कि वो चर्चा तो छोड़िए, सदन में अपनी सीट पर बैठना भी नहीं चाहता। वो सदन के अंदर नारेबाजी और हंगामा करना ही अपना काम समझ बैठा है। आज के विपक्ष को शायद ये भ्रम हो गया है कि बस मोदी जो कहें उसका विरोध करना ही विपक्ष का काम है। और इस बार भी जैसे ही शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई थी, दोस्तों, देश के हर नागरिक को यह आशा होने लगी थी, यह लगने लगा था कि अब उसके जमीनी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक संबंध और प्रदूषण जैसे मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। विपक्ष सरकार से सीधे सवाल पूछेगा। लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, हमेशा की तरह विपक्ष के नेता खड़े हो गए, हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। नतीजा, बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? जो ये बार बार सदन को स्थगित किया जाता है, इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? दोस्तों, आपको, हमको और इस देश की जनता को। सोचने वाली बात दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जितना समय विपक्षियों ने हंगामे के कारण बर्बाद कर दिया, उतने समय में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा की जा सकती थी, देश में फैल रही जनसंख्या पर बात की जा सकती थी, युवाओं के द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पर बात की जा सकती थी, दिल्ली ब्लास्ट और आतंकवाद पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति। और ये जो सदन चलता है दोस्तों, फ्री में नहीं चलता। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि फ्री में तो चलता नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि सदन चलाने का एक दिन का खर्चा कितना आता है? 2.5 से 3 करोड़ रुपए रोजाना, हर घंटे लगभग 35 लाख रुपए और हर मिनट करीब 6 लाख रुपए। दोस्तों, ये किसका पैसा है? क्या इनके बाप दादा छोड़ के चले गए थे? दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई का टैक्स है, जो इन तथाकथित जनसेवकों के हंगामे में जलकर राख हो रहा है। विडंबना है इस देश की कि पीएम मोदी को विपक्ष से खुद कहना पड़ता है कि आओ संसद में चर्चा करें, बात करें, क्योंकि विपक्ष हमेशा संसद में सिर्फ बॉयकॉट, नारेबाजी और हंगामा करके संसद का समय बर्बाद करता है।
पीएम मोदी को यह भी कहना पड़ा कि चुनावों में मिली हार जीत को सदन तक नहीं लाना चाहिए। देश में आप कहीं भी जाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सदन में नीति और निर्माण की बात होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों, इसे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री खुद विपक्ष से कह रहा है कि विपक्ष में रहने के अगर टिप्स चाहिए हो तो मैं बता दूं। लेकिन दूसरी तरफ इसे लोकतंत्र की कमजोरी कहना भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष को यह पता ही नहीं है कि चर्चा क्या करनी चाहिए, किन मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस की रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ते को ले आई। अब मीडिया चैनल वाले उस कुत्ते पर चर्चा कर रहे हैं कि वो कुत्ता कैसे ले आई। अरे यार, हद होती है। जिस संसद को चलाने में हर दिन 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जनता का वो पैसा ये विपक्ष महज हंगामे में बर्बाद कर देता है। अरे आप चर्चा करो, जनता के मुद्दे सामने रखो, बहस करो। वास्तव में देश को जरूरत है एक ऐसे विपक्ष की, ऐसे नेताओं की जो अपनी बात और जनता की समस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से रख सकें। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक विपक्ष का एक आक्रामक, समझदार और जनता से जुड़ा चेहरा पीएम मोदी के सामने न खड़ा हो। इसीलिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी की यह बात भी सही लगती है कि जल्दी ही कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ कुछ लोग हैं जो सच में देश हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा गुट है कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ राहुल गांधी और उनके परिवार के तलवे चाटने को ही अपना कर्तव्य मानता है। यह कमजोर विपक्ष देश की रीढ़ तोड़ रहा है। राहुल गांधी का परिवार दशकों से कांग्रेस को अपनी जागीर समझकर चला रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता जागे। यह परिवारवाद देश को खोखला कर रहा है। विपक्ष में रहकर भी सिर्फ हंगामा, कोई रचनात्मक चर्चा नहीं। इस तरह बार बार सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाना पड़ता है जब कोई चर्चा नहीं हो पाती और इस देश की जनता का 2.5-3 करोड़ रुपए प्रतिदिन बर्बाद होता है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि जनता ऐसी पार्टियों को वोट ही ना दे जो संसद में सिर्फ हंगामा करती हैं, चर्चा करना नहीं जानती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।